एक दिन ओशनोग्राफर टॉम अपनी वाइफ जूलिया और दो बच्चों कैसी और बेन के साथ कैरिबियन सी में यॉट ट्रिप पर गया। टॉम और बेन मछली पकड़ रहे थे, कैसी अपने गैजेट में बिजी थी और जूलिया तैरने चली गई। जूलिया को पानी में कुछ अजीब लगा। आसपास सब नॉर्मल था, लेकिन उसे डर सा लग रहा था, जैसे कोई बड़ा और डेंजरस चीज उसके पास है। उसी टाइम पर यॉट के टूल्स भी अजीब तरह से काम करने लगे, पर टॉम को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मछली पकड़ने में बिजी था। फिर जूलिया डूबने लगी। उसने चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पानी ने उसे दूर खींच लिया। तभी टॉम ने उसकी आवाज सुनी और फौरन एक्शन लिया। बच्चों की मदद से उन्होंने जूलिया को पानी से निकाला और बचा लिया। टॉम गुस्से में था। उसने कहा था कि अगर कोई पानी में जाए तो सबको बताना चाहिए। जूलिया ने माफी मांगी। फिर फैमिली ने सेलिब्रेट किया क्योंकि आज बेन का 13वां बर्थडे था। केक कट हुआ, गिफ्ट्स मिले और कैसी ने एक फैमिली फोटो ली। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आया, पर तभी तेज स्टॉर्म आ गया। कैसी डर गई, पर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो सेफ है। फिर कॉल कट गया। कैसी ने बताया कि जमीन पर भी तूफान है। फिर सबने देखा बड़े बड़े मरे हुए वेल्स यॉट के पास दिख रहे थे। टॉम ने बताया कि स्टॉर्म में कभी कभी वेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वेल्स यॉट को धक्का दे रहे थे। टॉम पानी में गया, पर चोट लग गई। जूलिया ने उसका जख्म ठीक किया। अब यॉट की हालत खराब थी, वो चल नहीं सकती थी, सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। टॉम ने चेक किया, सिर्फ 4 दिन का पानी बचा था। रात को आसमान से लाइट वाली चीजें गिरने लगी। टॉम ने यॉट चलाने की कोशिश की, पर इंजन टूट गया। एक ऑब्जेक्ट पास गिरा, वो अर्थ का सैटेलाइट था। सब डर के अंदर छुप गए। अचानक एक अजीब आवाज आई, सबको नौजिया हुआ। टॉम ने सिग्नल भेजा, पर कोई जवाब नहीं आया। सुबह जब सब जिंदा थे तो देखा यॉट अब समंदर में नहीं, एक डेजर्ट के बीच पत्थर पर खड़ी थी। टॉम ने कंपास चेक किया, नॉर्थ गलत दिशा में था। इसका मतलब था अर्थ के पोल्स बदल चुके हैं। शायद अब ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। कैसी दुखी होकर अकेले चली गई। जूलिया ने सप्लाईज चेक की। बेन ने बलून्स उड़ाए, शायद कोई बचा हुआ इंसान देख ले। फिर टॉम ने रेडियो पर सिग्नल भेजा। जवाब मिला एक सब में छिपे कैप्टन नूटो से। वो कहता है कि सी एक हफ्ते में वापस आएगा, बहुत तेजी से। उसने कहा ऊंची जगह पर चले जाओ। जूलिया ने बच्चों को बैग्स पैक करने को कहा। टॉम ने पूछा क्या नूटो बच्चों को बचा सकता है। नूटो ने बताया सब में बस एक ही जा सकता है, पर बाद में मान गया कि दोनों बच्चे आ सकते हैं। अगली सुबह एक आदमी और उसका डॉग आते हैं। टॉम ने पानी दिया, पर उस आदमी ने टॉम को मार दिया। जूलिया चिल्लाई और अंदर भागी। आदमी ने उसका पीछा किया। जूलिया ने बच्चों को छुपाया और कैसी को फ्लेयर गन दी। आदमी अंदर आया, खाना ढूंढा और जूलिया ने छुपकर बचने की कोशिश की। फिर वो बाहर कूद गई, पर डॉग ने हमला किया। जूलिया ने उसे मार दिया, पर तब तक वो आदमी उसे पकड़ चुका था। कैसी ने उसे देखा और फ्लेयर गन से फायर किया। आदमी घायल हुआ, पर यॉट जल गई। जूलिया ने बच्चों को भगाया। यॉट ब्लास्ट हो गई। डेजर्ट में भागते हुए उन्हें पता चला पानी खा रहा है। पेन ने बालून उड़ाए थे, उसी से शायद आदमी आया। जूलिया ने समझाया ये उसकी गलती नहीं थी। रात को जूलिया ने टॉम की याद की और एक एयरप्लेन का ब्रेक मिला जहां सब रुके, पर फिर वो आदमी दोबारा आ गया। जूलिया ने कैसी को पेट बनाया और अटैकर को मार दिया। सुबह देखा बॉडी गायब थी, शायद कोई और बड़ा डेंजर वहां था। फिर चलते हुए टॉक्सिक जगहों से गुजरे और बेन ने गंदा पानी पिया, बीमार हो गया। आगे जाकर क्रैब्स ने उन पर हमला किया। जूलिया को पैर में चोट लगी। एक कंटेनर पर चढ़कर सबने जान बचाई। सुबह जूलिया ने रेडियो से नूटो को कॉल किया। वो भी क्रैब के जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। उसने फ्लेयर फेंका। बेन ने देखा और सब उस डायरेक्शन में भागे। जूलिया की हालत खराब थी, पर कैसी और बेन सबमरीन तक पहुंच गए। अंदर कोई नहीं था, पर नूटो आ गया घायल हालत में। उसने कहा बस एक को बचा सकता है। कैसी वापस माँ को लेने गई। क्रैब्स फिर आए। आखिर में सब में आ गए। समुंदर वापस आया, सब बह गया और एक रूइंड सिटी में जाकर रुका। जूलिया बाहर निकली और पिछले कुछ दिनों की मेमोरीज उसकी आंखों में घूम गई।